उस्मानी साहब का एक स्टेटमेंट मैं सुना देता हूँ ताकि ये जो शिया सुन्नी वाला फसाद एक पाकिस्तान में लगाया हुआ है लोगों ने, और वो बार बार ये कहते हैं जनाब कि ये शिया और ये सुन्नी है और ईरान जो है वो एक शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्कों के साथ जाना चाहिए। ये लड़ाई हो ही नहीं रही शिया और सुन्नी के अंदर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोगों के एक बहुत बड़े आलम दीन है, मुफ्ती हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान में इनका। ये इनका स्टेटमेंट आप सुन लें, ज़रा तसल्ली हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। ये सुनिए आप। ईरान के बड़े हिस्से से जो शिया मजहब रखते हैं, हमें अकायद का इख्तिलाफ है, लेकिन खुदा के बंदो ये देखा करो कि किस वक्त किस बात का मौका है। क्या ये वक्त ऐसा है कि इसमें शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हवा दी जाए? क्या अमेरिका ने इसलिए हमला किया कि वो तुम्हारे अकायद के खिलाफ रखता था? वो तो एक मुसलमान का नुमाइंदा चूंकि समझा जाता था, इसलिए उसके ऊपर हमला हो रहा है, और वो उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हुआ है। उसकी तो इस लिहाज से हमें हिमायत करनी चाहिए। ले जी, आपने सुन लिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, तो बहुत सारे लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये मसला अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर हमले का है। इस हवाले से मैंने एक सर्वे भी करवाया और वो सर्वे में लोग वोट डाल रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे भी अपनी राय दे सकते हैं। हम वो राय शामिल ज़रूर करेंगे अपने नेक्स्ट वीलॉग में कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के पेश नज़र ईरान के साथ लड़ाई में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। इसके ऊपर आप अपनी राय दे दें तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है आलमी सतह पर, और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है, और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी लगातार ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले ख़त्म हो चुके थे और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया, और बॉर्डरों से बाकायदा फ़ौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जनाब इदारा है जहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली, और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाक़यात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे वाक़यात, कत्ल, जख्मी और अगवा करना, यरगमाल बनाना, इस नुक्ता नज़र से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहाँ पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें
तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिया कि उन्होंने इमरान खान को कमज़ोर करना था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को ख़त्म करने का, वो मौका इन्होंने ज़ाया किया, और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में ख़त्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती। यहाँ जो काम होता है ना, इमरान खान की मुखालफत में होता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोक दी गई, यानी ईद पे भी साबिक वज़ीर आज़म को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिए गए। ये हालात किए गए इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तब क्या हुआ था? ये खबर आई थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वालदा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, खानदान के दीगर अफराद और स्टाफ के लोग भी इस मुलाकात में मौजूद थे, यानी मुलाजिम शुलाजिम भी सारे गए हुए थे। शरीफ खानदान ने ईद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वहां पे